नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। मैं मुशाहिद रजा, आप देख रहे हैं ग्लोबल समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं रून्नी सैदपुर विधानसभा के मोहनी महुआ गाछी में, जहां पर हमारे पास एक उपस्थित बीजेपी देश जनहित पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हुआ इम्तियाज आदम और मैं देश जनहित पार्टी से सिंबल लाया हूँ और मैं उस पार्टी से मैदान में उतरा हूँ और जनता के बीच आया हूँ और जनता का मुझे आशीर्वाद। जनता का आशीर्वाद है तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि जो है इम्तियाज साहब ने रून्नी सैदपुर को ही चुना और आज एक प्रत्याशी के रूप में जो है बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है सर? तो कहां तक जो है आप जो है जनता की लड़ाई को लड़ सकेंगे? देखिए, हमारे हलके में 29 रून्नी सैदपुर में किस चीज की कमी है? जनता बेरोजगार है, बदहाल है, या हमारे जनता को क्या चाहिए उसके बीच जाके उससे बातें करेंगे और जो उनकी कमी होगी उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जाइए और तन तनहा जाके लड़िए जा करके और फाइट कीजिए और जीत के आइए और हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। क्या सर, एक बात मुझे बताइए कि बीजेपी देश जनहित पार्टी के आप उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो बिहार में जातीय समीकरण पर चुनाव होता है और बिहार में दो मजबूत गठबंधन है, एक जो है एनडीए गठबंधन, दूसरा जो है इंडिया गठबंधन, और तीसरा जो है इस वक्त बिहार में जो है जनसुराज भी मैदान में है। और इन तीन चुनौतियों के अलावा आपकी चौथी पार्टी है देश जनहित पार्टी। तो क्या यहाँ की जनता जो है चौथे विकल्प को जो है सराहेगी और चाहेगी? और आपका क्या किसी से गठबंधन है या तनहा आप फाइट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जनता पहले वाली मुल्क नहीं रही। जनता अब झोला नहीं ढोएगी, दरी नहीं बिछाएगी, चादर नहीं बिछाएगी। जनता अपने हक की लड़ाई जानती है, पहचानती है। जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप मेरी आवाज बन के आइए, आप मेरी आवाज बन के बाहर जाइए और आप मेरी आवाज बन के बाहर जाके आप मेरी आवाज बन के मेरी उठाइए। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और पहले वाली बात नहीं है कि किसी पार्टी को होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं है। इंसान कैंडिडेट में वोट देता है कि ये युवा नेता है, इस गांव का है, इस कस्बे का है और हमारे घर के बगल का है, इसलिए हमको आगे किया गया है, इस पर हम काम करें। सर, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये जो है विधानसभा का चुनाव है और आप जो है एक नई पार्टी बीजेपी से हैं और इसका सिंबल क्या है और कैसे आप जो है जन जन तक पहुंचकर जो है वहां पर जो है अपने छाप को छोड़ पाएंगे और लोगों को जो है मोटिवेट जो है कर पाएंगे या बता पाएंगे? ये बहुत कम समय यानी 20 से 22 दिनों का समय बचा है और इतना बड़ा विधानसभा है। और मैं आपसे शायद मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे सर? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि जनता तक पहुंचूं और उनकी समस्याओं को सुनूं और आने वाले वक्त में उनके समस्याओं का समाधान खोजूं, ढूंढूं। तो वाकई आपने सही कहा कि वक्त कम है। इसी कम वक्त में मुझे जनता से रूबरू होना है और उनके परेशानियों को और उनके दुख को सदन में की आवाज बन के उठाना है। इसलिए हम बहुत जल्द जो है ना जनता के बीच में आप जाना शुरू कर दिए हैं और उन लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। आशीर्वाद मिलना जो है जनता का आपको शुरू हो गया है सर। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस आपकी ये जो पार्टी है इसका किसी से गठबंधन है या नहीं? देखिए, इस पार्टी का गठबंधन तेज प्रताप की पार्टी से हो रहा था, लेकिन हुआ या नहीं हुआ इसका मुझे अभी पूरी तरह खबर नहीं है। लेकिन गठबंधन होने या न होने से और पार्टी का सिंबल न होने से और न होने से कुछ नहीं होता है। ये होता है व्यक्तित्व के ऊपर कि बंदा कितना स्ट्रांग है, मेरी आवाज बनने वाला है कि नहीं, मेरी लड़ाई लड़ने वाला है कि नहीं। ये मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो वो चीज मेरे अंदर है और जनता ने मुझे आगे किया है, तो मैं आगे रहूंगा और पुरजोर तरीके से इसको फाइट करूंगा और चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। क्या सर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा को संबोधित करने आएंगे और लोगों के बीच जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज अली के लिए आपकी जो संगठन है और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या वो आएंगे? सब लोगों ने आश्वासन किया है कि मैदान में आप जाइए और हम सब लोग आपके प्रचार प्रसार के लिए सब लोग आएंगे और सब लोग प्रचार प्रसार के जरिए वोट को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबा कुचला, माइनॉरिटी, इनकी आवाज है हमारी पार्टी। इन लोगों की आवाज बनना चाहती है, इनको जो है न्याय दिलाना चाहती है, इनको चिटाई पर से कुर्सी बिठाना चाहती है। ये ऐसी पार्टी है कि दबे कुचले की आवाज बनके सामने आएगी। उसी पार्टी का मैं मेंबर हूँ, उसी पार्टी का मैं सदस्य हूँ, उसके नाते मैं जनता के बीच में जाकर के उनकी आवाज बनके सामने आऊंगा। सर, इस तरीके के वादे ये तो सभी पार्टियां और सभी दल करते हैं, और जितनी भी पार्टियां आती हैं, जितने भी कैंडिडेट उम्मीदवार होते हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम जन सेवा जन सहायता करते हैं, सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गरीबों के मसीहा है। मगर मैं आपके जो है आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है सुशासन बाबू की सरकार चल रही थी, और उन्होंने भी कहा था कि हम उद्योग लगाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब तक के उनके बहुत सारे कार्यों में जो है वो मतलब सफल रहे हैं, बहुत सारे कार्यों में असफल रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है मतलब कि जनता इम्तियाज को और बीजेपी को ही क्यों चुनेगी, क्यों वोट देगी? आपका चुनाव लड़ने का विजन क्या है? क्या आप 19 विधानसभा में जो है अपराध मुक्त और अफसरशाही को खत्म कर सकेंगे? देखिए, जनता ने सबको देख लिया, सबको पहचान लिया, तो जनता को नया चेहरा, नई पार्टी चाहिए, नए लोग चाहिए, उभरता हुआ चेहरा चाहिए। क्योंकि जनता ने सबको देख हुआ, अब उसकी आंखें जो है ना देख देख के अंधी हो चुकी है। नए लोग देखना चाहती है जनता। इस जनता ने हमको भेजा है कि आप जाइए, मैदान में उतरिए, और मेरा आपको आशीर्वाद है, मेरा स्नेह और प्यार है। इसलिए अब वो पहली वाली बात नहीं है कि अगर कोई आरजेडी से है तो टिकट वही जीत पाएगा, या कोई जेडीयू से है वही जीत पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। व्यक्तित्व देखा जाता है, इंसान देखा जाता है, कितना भरोसेमंद है, कितना नहीं है। इसलिए जनता ने मुझे भेजा है काम करने के लिए, तो मैं वो कोशिश करूंगा। हारना जीतना वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मैं किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए गया जा रहा हूँ, और मैं जीत कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए मोहम्मद जो है इम्तियाज थे, इन्होंने जो है वादा किया कि जनता ने मुझे स्नेह प्यार दिया है और जनता के आशीर्वाद से हम मैदान में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए सारी ही दल और सारी ही पार्टी अपने दमखम में जो है लगे हुए हैं, और सारे ही लोग ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आखिरकार इनके दावों में कितना दम है वो आने वाला समय बताएगा, या इनके दावे खोखले हैं। तो यहाँ की जनता को जो है 14 तारीख का इंतजार है। और आप देख रहे थे ग्लोबल समाचार, मैं मुशाहिद रजा। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, मैं मुशाहिद रजा।